मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ कैसा रुझान है, क्योंकि पिछले दिन तो हम देख रहे हैं कि मिड कैप जो है वो थोड़ी कमजोरी में रहा है। नहीं, ठीक है, रिकवरी में मिड कैप में हुई है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी शार्प प्राइस आएगी। और 60,000 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बहुत लंबे समय से उसको मैं ट्रैक कर रहा था और इस पर बहुत डिस्कशन हमारा हो भी चुका है। ये इतना लंबा माइलस्टोन है कि इसके बाद का आप यूँ समझें कि ऑलमोस्ट यहाँ पे वापस आके भी 3, 6, 7 महीने का कंसोलिडेशन हो गया और ऑलमोस्ट समझें कि 15 महीने का 15 महीने के बाद भी ये हाई निकल के सस्टेन नहीं हो रहा है। तो इतना लंबा कंसोलिडेशन देखा जाए और अगर इसको जो फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं उसके साथ लिंक किया जाए, मैं तो अभी भी इसी ओपिनियन का हूँ कि वन लास्ट लेग ऑफ निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप बड़ा वाला एंड मे बी निफ्टी सब मिला जुला के बचा हुआ है और ये अगले साल ही शुरू होना चाहिए, फरवरी के पहले होना तो नहीं चाहिए। अगर जनवरी के रिजल्ट से कुछ बड़ा यूफोरिया आ गया तो डिफरेंट केस है, या फिर मान लीजिए ट्रेड डील पे कुछ अच्छा चीज़ सुनाई दे दिया तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा अभी तक यही ओपिनियन है कि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पे बड़ा पैसा बनना बाकी है। जी, तो बड़ा पैसा बनना बाकी है, तो उसमें हमारे दर्शकों की हिस्सेदारी कैसे होगी? कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है, मतलब एकदम टेप रिकॉर्डर के जैसा ये रिवाइंड कर करके बजता जा रहा हूँ, वही बजना है। उसके ज़्यादा हाँ, इस पे थोड़ा सा या अभी बता देता हूँ। देखिए, बैंक एक चीज़ मैं काम कर रहा था थोड़ा डेटा पे, तो जब भी एक्सपेंशनरी क्रेडिट साइकिल आता है जिसमें अभी ये पूरा साल लिक्विडिटी क्रिएट किया गया है, तो फिर क्रेडिट एक्सपेंशन विथ अ लैग होता है। जब भी क्रेडिट एक्सपेंशन विथ अ लैग होता है तो बैंक से ज़्यादा अच्छा आपके एनबीएफसीज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और देखने की कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए कि ऐसे साइकिल में अगर बहुत सारे पेपर्स इशू होते हैं, डेट पेपर्स अगर इशू होते हैं, क्योंकि फिर सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, बहुत लोग फंड रेज करेंगे, तो बैंक का तो रोल रहेगा, ठीक बात है। बैंक से ज़्यादा रोल रहेगा फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनालिसिस में जो आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से बैंक्स मूव हो गए हैं उसमें उतनी सेफ्टी नेट में थोड़ा सा डर लगेगा, ये तो तय बात है, खासकर पीएसयूज में। प्राइवेट बैंक्स में कुछ हैं, जगह बन जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा सेफ खेलना है तो मे बी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मे बी थोड़े इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, इन सब पे ज़्यादा रिलेटिव बेनिफिट मिलना चाहिए विथ हायर लेवल ऑफ सेफ्टी। ये चीज़ भी एक निकल के आई है। जी। अच्छा, मिड कैप में अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वही बात स्मॉल कैप पर भी लागू रहेगी? लागू रहेगी, लेकिन फिर हमको उसी डिस्कशन पे जाना पड़ेगा कि अब जिस तरह से हमको स्मॉल कैप को रीड करना है, बिकॉज 1 लाख करोड़ की कंपनी लार्ज कैप भी है और 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी मिड कैप भी है, तो हमको अब इसी डिस्कशन में जाना पड़ेगा कि मे बी स्मॉल कैप का वैसा डेफिनेशन नहीं है कि हम ये कह सकें कि स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप बीटिंग रिटर्न देंगे, बिकॉज स्मॉल कैप घुस जाते हैं मिड कैप में और जब उनका मिड कैप बन के उनमें शार्प मोमेंटम आता है तो क्रेडिट मिलता है मिड कैप को। अगर इस पॉइंट को लोग समझ सके, जो कि इतना अभी रोना गाना चल रहा है ना, स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बन रहा है और फंड्स बोलते हैं कि मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न बन रहा है, तो इस थियरी को अगर समझा जाए, प्रॉब्लम यही है कि जो ब्रैकेट है, अगर 25,000 करोड़ के ऊपर चला जाता है रफली, तो मार्केट कैप तो रफली वो घुस जाता है मिड कैप में। और फिर उधर में जब उनका परफॉर्मेंस शुरू होता है, जब विजिबिलिटी आ जाती है, फंड की विजिबिलिटी आ जाती है, सब कुछ होने लगता है, तो फिर क्रेडिट ले जाता है मिड कैप। ये वाला चीज़ खत्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉटम लाइन ये रहेगी
कि पैसा में स्मॉल कैप में बनेगा। ये बात और है कि थोड़ा सा आई वॉश है कि जब पैसा बनता हुआ दिखता है तो बोलते हैं कि मिड कैप में बनता है, बट एक्चुअल पैसा वही स्मॉल कैप कंपनी है जो मिड कैप होती गई और उसमें फाइनल जो रिटर्न आया वो उसी स्मॉल कैप के मिड कैप बनने के बाद आया। इस कारण से ये डिफरेंस दिखता है। तो मैं भी यही लेके चलूँगा कि अगर इंडेक्स को छोड़ दें अलग और आप अपना पोजीशन लेके देखिए, तो मान लेते हैं कि आज जब हमने पोजीशन लिया तो कोई 8 से 10,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अगर डबल होता है तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, ट्रिपल होता है तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, जबकि आपका ये घुस जाएगा मिड कैप में। तो 3 गुना हो गया। अब मल्टीबैगर कब सुनाई देगा? जब वो 5 गुना 6 गुना हो जाए। 5 गुना 6 गुना कौन सा हुआ? आपका मिड कैप स्टॉक हुआ। तो क्रेडिट कौन लेके गया? मिड कैप लेके गया। ये फ़र्क अगर समझें, प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नॉलेज की मुझे डीप इशू दिख रही है, बिकॉज़ लोग जो है ना बिना समझे कंक्लूज़न पे पहुंच रहे हैं, सीधा कंक्लूज़न पे। ये सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर इस फिलॉसफी को आप समझ पाएँ तो आपको यही समझ में आएगा कि 5 साल के ब्रैकेट में मिड कैप, स्मॉल कैप ही मिड कैप बन के आपको बड़ा रिटर्न देके जाते हैं। बाकी अपना-अपना फैसला लिया जा सकता है। जी। तो अब बैंकिंग क्षेत्र पे निगाह डालते हैं, आईटी भी देखते हैं और फिर बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। तो निफ्टी बैंक, यहाँ पर आपने कहा कि 60,000 एक अभी भी थोड़ा वहाँ पर मामला अटक रहा है। 59,184 अभी ताज़ा बंद स्तर निफ्टी बैंक का। क्या करना चाहिए आगे इसमें? बैंक निफ्टी में मेरा तो यही मानना है राजू जी कि मैं 60,000 क्रॉस हुए बगैर बड़ा कॉल नहीं लूँगा। हालाँकि 60,000 तक बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हैं। दोनों बात में बहुत क्लियर फ़र्क समझें जितने लोग सुन रहे हैं। 60,000 तक निफ्टी बढ़ने का वो सारा सेटअप प्लेस में है। लेकिन जो बड़ी मूवमेंट है आपके निफ्टी बैंक की वो 60,000 के क्लोज़ के बाद ही है, उसके पहले नहीं है। क्योंकि उसके बाद आपका जो मूवमेंट है उसमें आपके स्टॉप लॉस जाएँगे, आपके कॉल ऑप्शन राइटर्स बर्बाद होंगे, ये सब कुछ शुरू होगा जो आपको समझ लीजिए कि 2,000 पॉइंट की रैली तो उठा के ऐसे ही दे देगा। 1000-2000 पॉइंट कम से कम। और 1000-2000 पॉइंट भी देखा जाए तो 3% के आसपास का, 1.5 से 3% का रेंज में रैली हो जाता है। तो उसके पहले मैं बैंक पे ज़्यादा व्यू नहीं ले रहा हूँ। 60,000 के ऊपर में चांस लेने वाली बात रहेगी, बट उसके अलावा भी जो सच बात है वो यही है कि 58,500 के नीचे बैंक जब तक बंद नहीं है, तब तक ये आपका 60,000 जाने वाले रेंज के लिए रेडी है।